पिक्चर चालू करो बे। सोना नहीं खरीदेंगे। मुझे समझ में नहीं आता इतने दोगले प्रधानमंत्री को कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है। देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है। अच्छा, साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ एक चीज मैं साफ कर दूं, इससे पहले कि कुछ लोग रोएं कि बार बार सरकार को क्यों बीच में लाते हो, हमारे पापा की इसमें क्या गलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। 2021 से यही रहे हैं और इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद भी जब नई सरकार बनी दोबारा से इन्हें ही एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन इनके ट्विटर पर जाकर अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है ये एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के पीआर मिनिस्टर हैं। क्या बात कर रहे हैं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। ऊपर से लेकर नीचे तक आपको दिखेगा सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा। हर दूसरे ट्वीट में मोदी का मेंशन किया गया है। कभी मोदी अगेन, कभी मोदी 3.0, कभी मोदी ये, कभी मोदी वो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन नीट एग्जाम को लेकर आपको कहीं कोई ट्वीट मिल जाए तो मुझे बता देना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे नीट तो छोड़ो, एजुकेशन से रिलेटेड एक भी ट्वीट ढूंढ कर दिखा दो इनके ट्विटर अकाउंट। ऐसे लोगों की वजह से देश की पूरे एजुकेशन सिस्टम की ये हालत है। बात तो सही है। हाँ धर्मेंद्र प्रधान जी, आप ही बता दो कितना काम किया एजुकेशन के लिए आपने देश में पिछले 3 सालों में। गुड क्वेश्चन। इन नेताओं को जब तक हम अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे इन चीजों का सोल्यूशन नहीं निकल सकता दोस्तों। सारी पावर इनके हाथों में है और यह देश के भविष्य का सवाल है, स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है, देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 12 मई की न्यूज देखिए, नो प्लान टू हाइक गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी। सरकारी ऑफिशियल ने कहा कि कोई प्लान नहीं है गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का। लेकिन अगले ही दिन 13 मई को ये इंपोर्ट ड्यूटी एक्चुअली में बढ़ा दी जाती है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। 15% पर, यानी इंपोर्टेड सोना अब और भी महंगा हो जाएगा। इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं है, बहुत से लोग इसे इमोशनल सिक्योरिटी के तौर पर देखते हैं, कठिन समय का सबसे बड़ा सहारा। बात तो सही है। आज भी लाखों लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए सोने पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, चाहे हॉस्पिटल का खर्चा हो, बिजनेस में फंड्स की जरूरत हो या अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए। लोग बैंक जाने की बजाय सबसे पहले अपने घर का सोना निकालते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे समझ में नहीं आता इतने दोगले प्रधानमंत्री को कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है। मतलब जनता से कहते हैं सोना मत खरीदो, विदेश घूमने मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, और खुद भाषण देने के अगले दिन जाकर मनोरंजन के लिए एक एयर शो देख रहे हैं साहब। क्या बात कर रहे हैं? बताता हूँ, पहले ये देखो। वाह क्या सीन है। जनता को कहते हैं पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदो, और खुद यहां पर 100 गाड़ियों की कॉन्वॉय चला रखी है। इनमें से कितनी गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बता देना। मैं ये नहीं कह रहा कि सजेशंस गलत है, लेकिन एक लीडर का काम होता है लीड करना। मतलब जो दूसरों को कह रहे हो करने को, पहले खुद उन चीजों को करो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कम से कम अपने कॉन्वॉय में पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला लेते, कम से कम खुद से पहले वर्क फ्रॉम होम कर लेते दूसरों को एडवाइस देने से पहले। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एडवाइस की टाइमिंग देखो दोस्तों, क्राइसिस तो 2 महीने से आई हुई है जब से ईरान वॉर शुरू हुई है, लेकिन इनका मुंह तभी खुला है जब इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए। अगर पहले बोल देते इलेक्शन के दौरान तो इन्हें डर था कि कुछ सीटें हार जाती। क्या इस लेवल का सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा लीडर होना डिजर्व करता है? जब कहीं पर कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट लेने के लिए अपना चेहरा हर जगह चिपका देते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी कठिनाइयां आई तो सारा काम जनता पर थोप दो। मैं तो निकला, एक्चुअली में निकल गए हैं अब ये अपने विदेश दौरे के लिए, यूरोप घूमने जा रहे हैं, लेकिन आप मत घूमने जाना। मिराकल है कि बिहार में पेपर लीक हुआ ही नहीं आज तक। अच्छा, हाँ एक बता दीजिए उदाहरण। प्रश्न पत्र लीक का मतलब होता है कि प्रश्न जो है बाहर चलाया हो। देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है। अच्छा, साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। नहीं बोलने दे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। मुझे सरकार से पूछना था कि बस लकड़ी और चूल्हे तक ही लौटना है या
कपड़े की जगह आगे पीछे केले के पत्ते लगाने वाले दिन भी आएंगे। तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा, क्यों इस बार गर्मियों की छुट्टी में सिंगापुर चलें क्या? कम से कम एक सिंगापुर। अरे रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। अब यार मोदी जी ने कहा है तो बात तो माननी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है, लेकिन इस ट्रिप के पैसे तो बच गए ना। उन पैसों से मुझे गोल्ड का नेकलेस दिलवा दो। सोने का कोई नेकलेस, भी सोने का कार्यक्रम हो, नेकलेस। हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। ये क्या हो गया? नहीं खरीदेंगे। दीदी जवाब मार पाएगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बैठ गया, नीचे बैठिए। बहुत बड़ा मोदी जी का भक्त है। इस छोटी बच्ची को क्यों परेशान करते हो भाई? बच्चों को परेशान मत कीजिए जी। ये क्या है? अरे मोदी जी, आप कहाँ से देख रहे हो हमें? वाह मोदी जी वाह। चलो यार मूड खराब मत करो, अब मोदी जी बोल रहे हैं, गलत थोड़ी बोलेंगे। अच्छा। पीएम है हमारे देश के। बेटा ला मेरी कार की चाबी दे, मैं जरा दोस्तों के साथ जा रहा हूँ घूमने। अरे रुको जरा, सब्र करो। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। यार गाने मसले बेबी गैल में मसले तो काटे मसले। इसके अंदर क्या भूकंप आ गया, कौन सा युद्ध छिड़ गया है जिसकी वजह से भाई सोना ना खरीदो और कहीं ना कहीं तेल मत खर्च करो, खाने का तेल भी खर्च मत करो। तो भाई कल ये कह देगा कपड़े मत पहनो, आर्थिक तंगी आ रही है, नंगे घूमो, केले के पत्ते बांध के घूमो। कल कह देगा जूता चप्पल कुछ मत पहनो, पानी का उपयोग मत करो और तो रोटी मत खाओ, मिट्टी की रोटी बना के खाओ। ये सलाह है, ऐसा नहीं है कि आप सोना खरीदना बंद कर दें। ये सिर्फ सलाह है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा जी। अगर आपका बेवकूफ मोदी सोने के बजाय गोबर पर पाबंदी लगाते ना तो आपके देश से गुर्बत और गंदगी दोनों खत्म हो जाते। आपके नरेंद्र मोदी ने तो कहा तेल मत खरीदो, सोना मत खरीदो और बाहर मुल्क भी मत जाओ, घर में बैठे रहो। अरे बेवकूफ, जो लोग घर में बैठेंगे ऐसे ही बैठेंगे, वो मशीन नहीं चलाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपके 150 करोड़ आबादी वाला देश एक साल में 300 करोड़ तक पहुंचेगा। एक आईपीएल है जिसमें गेंद और बल्ले का खेल होता है, जिसे कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग। अच्छा। और दूसरा आईपीएल है जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है, जो है इंडियन पेपर लीग। प्रधानमंत्री को कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है? भाई राहुल और ध्रुव तो मोदी से इतने जलते हैं, भैया बेचारे कुछ भी कर दें उसमें ही कमी निकालते हैं। अब कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, घूमो फिरो कम, और खुद वो गुजरात में सोमनाथ मंदिर में या फिर रोड शो करा रहे हैं, गाड़ियों को चला रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बताता है भाई। अब एक बात बताओ, आदमी की मजबूरी नहीं समझ रहे तुम? भाई हफ्ते में 2 रीलें डालनी पड़ती हैं, रीच कम हो जाती है वरना। इंस्टाग्राम का एल्गो भैया ऐसा ही है, फॉलोअर घटा देता है। एक कंटेंट क्रिएटर की मजबूरी समझो तुम, हैं? व्लॉगर आदमी है वो, घर में बैठे बैठे रील कहां से बन जाएंगी? राहुल और ध्रुव जैसे तो इसलिए चिढ़ रहे हैं क्योंकि इनसे ज्यादा व्यू आ रहे हैं मोदी जी के। इनकी छाती पे सांप लूट रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि जैसे तैसे मोदी जी का इंस्टाग्राम किसी भी तरह अपना डाउन हो जाए। भाई देश तुम्हारा, दिक्कत तुम्हारी। अब उन्होंने बता दिया है, करना है कर लो, नहीं करना भाई अपना अपना देख लो। हैं? हमारे मोदी तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अभी इस महीने 4-5 विदेश यात्रा और है उनकी, मस्त सिनेमैटिक रीलें आएंगी ना 10-12। 2 गाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलते हैं। अच्छा,
गृह मंत्री अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, बाकी अभी दिल्ली के सीएम की ओर से भी ऐलान किया गया। उन्होंने पहले खुद पेट्रोल डीजल बचाने की शुरुआत खुद से की है। खाओ माँ कसम। अब आप लोगों को कहा गया अनुराग भदौरिया जी, इसको लेकर इतनी ज्यादा सियासत क्यों? अभी बदत है भाई, अभी बदत है भाई। जब ईरान का युद्ध चल रहा था और आपको पता है कि हार्मूज वहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद किया हुआ है, वहाँ से हमारे शिप आना मुश्किल हो रहा है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, जो भाव हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, पानी छोड़ रहे थे क्या? जो जहाज उड़ रहे थे पानी छोड़ रहे थे क्या? और जो गाड़ियां दौड़ रही थी सब काफले सब पानी से चल रही थी क्या? देखो, देशभक्त प्रधानमंत्री पेट्रोल बचाने के लिए सिर्फ 2 गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर दूसरा भड़वा यही ज्ञान पेल रहा है। अबे सालों, बचा ही 2 गाड़ियों के लायक पेट्रोल है। लाखों लीटर पेट्रोल तो तुम्हारे पापा ने इलेक्शन से पहले फूंक दिया। पेट्रोल बचाओ बोलने के बाद मनोरंजन में फाइटर जेट उड़वा के हजारों लीटर उसमें फूंक दिया। तो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये देशभक्ति नहीं, मजबूरी है। अगर ये देशभक्ति होती तो इलेक्शंस की कैंपेनिंग भी 2 गाड़ियां लेके ही करते। बात तो सही है। अभी इलेक्शंस आने तो गाड़ियां 2 से फिर से 200 हो जाएंगी। और ये अंधभक्त पता नहीं कौन सी नस्ल के पिल्ले हैं, इनकी आंखें नहीं खुलती। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है। अच्छा, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। पूरे विश्व में युद्ध चल ही रहा है। कल घर में मोदी जी ने भी करा दिया। अभी 2 दिन पहले ही बीवी को मैंने कहा कि तेरे बर्थडे पे मैं सोने की चैन दूंगा, और मोदी जी का कल बयान आ गया कि सोना मत खरीदो। अच्छा, साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अब मोदी जी की मांगो तो बीवी नाराज, बीवी की मांगो तो मोदी जी नाराज। भाई करना क्या है? ज्यादातर सोना जो हम बाहर से खरीदते हैं, देश के अंदर उत्पादन बहुत कम। अच्छा, हम डॉलर्स में जो लेते हैं वो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार को किसी न किसी तरीके से प्रभावित कर रहा है। अब ऐसे में अगर एहतियाती तौर पर ये कदम उठाने की बात की जा रही है, तो इसमें क्यों इतना आप लोगों को, विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। विपक्ष के पेट में दर्द नहीं है, पूरे देश के पेट में दर्द कर रखा है। केवल अंधभक्तों को दिखाई नहीं देता। आप देखिए ना, ये उनका 6 बजे भाषण दिया, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। 6 बजे उपदेश दिया और 9 बजे अपना पूरा काफिला लारा लश्कर लेकर चल दिए। मतलब देखिए, शर्म ही नहीं है। मोदी जी, आपके तो कैमरामैन भी अगर साथ चलना छोड़ दे तो देश का भला हो जाएगा। 50-60 तो कैमरामैन साथ लेकर चलते हैं आप। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। संजू भाई क्या सोच रहे हो? आज मैं ये सोच रहा हूँ, मोदी जी ने सोना खरीदने की मना कर दी। अब इन्हें कौन बताया कि हम तो पहले ना खरीद पा रहे थे, पैसा ही ना। बात तो सही है। हमने सोचा इस साल शादी वादी करेंगे और सोने की अंगूठी मिल जाएगी। और भाई साहब सामने वाले कह रहे हैं मोदी जी ने मना कर दिया, हम ना दे रहे। राजनीति देश सेवा है। जब राजनीति देश सेवा है तो फिर पेंशन क्यों, तनख्वाह क्यों, इतने सारे भत्ते क्यों? बात तो सही है। आप सबसे पहले अपने मंत्रियों, अपने विधायकों, अपने नेताओं, अपने सांसदों और खुद को कहिए कि हम लोग इतने बड़े लाभ लश्कर नहीं लगे, नहीं चलेंगे। हम जो है करोड़ों रुपए चाय पे खर्चा कर रहे हैं, अरबों रुपए चाय पे खर्चा कर रहे हैं मंत्रियों के, वो बंद करेंगे। दूसरी चीज, हमें तनख्वाह बंद करेंगे 2-4 साल, जब तक देश वैश्विक संकट में है, तब अच्छा लगता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देशभक्ति हमें ललकार रही है। कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 20 मई तक विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। अपने इस विदेशी दौरे पर वो नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। इन देशों में गर्मी नहीं होगी, मौसम बेहद सुहाना होगा। वाह, क्या सीन है। यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूँ आपसे, क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है?
जब मोदी जी ने 1 साल तक सोना खरीदने से मना किया, मना कर दिया। अरे यार, मैं भी सुनार की दुकान पे ही जा रहा था यार, आज 1 किलो सोना खरीदने का मन था। क्या बात कर रहे हैं? विदेश यात्रा से भी मना कर दिया। अरे यार, अब लोकल घूमना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कहीं पर पेट्रोल, डीजल या रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है। खाओ माँ कसम। और सब सुचारू रूप से चल रहा है, पर्याप्त मात्रा में भंडार भरे हुए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अच्छा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। नहीं, बोलने दे। ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। ठीक है। डरिए मत, कुछ नहीं होने वाला। पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रिजर्व हमारे पास है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। वैश्विक संकट के इस समय में हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। प्रिय मोदी जी, हम तो गरीबी रेखा का इतने नीचे वाला गरीब है कि आपके बोलने से पहले भी हम गोल्ड नहीं खरीद पा रहे थे। और तुम कह रहे हो भैया 1 साल के अंदर गोल्ड ना खरीदना। मैं कह रहा हूँ सुधर गया 1 साल तो क्या, आगे के 10 सालों तक हम गोल्ड खरीद तो क्या, हम उसके बारे में सोच भी ना सकते। यार सुधर गया, हमने 6 महीने से हमारा फोन का कवर तक ना बदला है यार। तुम सोने चांदी की बातें कर रहे हो यार। या भैया घर वाला बाहर त्योहार, दिवाली से दिवाली एक नई ड्रेस भी नहीं दिला रहे। सोना चांदी तो लटक रहा है कहीं में। हम एकदम शुद्ध गरीब है यार, ओरिजिनल वेरीफाइड। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। मेरा सवाल जरा लोडेड है। अच्छा। बच्चों को शिक्षा मिले, नौजवान को रोजगार का अवसर मिले। क्या 21वीं सदी के हिंदुस्तान इतना नहीं मांग सकता क्या? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। लेकिन सवाल एक और है, पेपर कैसा लीक हो गया भाई? कि पेपर लीक माफिया के हौसले इतने बुलंद कैसे? उनको कानून और सरकार का डर क्यों नहीं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पेपर लीक माफिया से बचाने के लिए कांग्रेस को हटाना ही होगा। आई एम नॉट एग्री विथ योर एनालिसिस। अच्छा। हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। इलेक्शन खत्म होने के बाद ज्ञान चालू हो गया इनका। लगता है बंगाल इलेक्शन में ज्यादा ही खर्चा कर दिया है मोदी जी ने। कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल बचाओ, और उससे बड़ी बात कह रहे हैं तेल कम खाओ। बताओ, मतलब अब यही दिन बाकी है जब कहेंगे कि कम ऑक्सीजन लो, कम पौष्टिक खाना खाओ। कुछ दिन बाद कहेंगे धोने की जगह पहुंचना शुरू करो। और मतलब सोच कर देखो, एक ऐसा इंसान जो भी ज्ञान दे रहा था कि फॉरेन ट्रिप्स नहीं करो, खुद ही आज फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है। इलेक्शन के पहले क्या कहेंगे? सब चंगा सी। इलेक्शन खत्म होते ही कहेंगे हाय विपदा आ गई है देश पे, देशवासियों असली देशभक्ति दिखाओ। भाई ये 2 कंट्रीज में वॉर रुकवाएंगे, इनसे पेपर लीक नहीं रुक रहे। पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हो चुके हैं। नीट की एग्जाम कैंसिल करनी पड़ रही है और पेपर लीक करने वाला देशभक्त पार्टी का कार्यकर्ता निकला है। 22 लाख स्टूडेंट्स का टाइम, पैसा, सपने सब बर्बाद। राघव चड्ढा जो आप पार्टी को छोड़कर गए थे कि मुझे आप वाले रियल इश्यूज पर नहीं बोलने दे रहे और भाजपा में चले गए, आज उनके ट्विटर पर नीट को लेकर एक भी ट्वीट नहीं है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। इंस्टाग्राम पर ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन एक दिन पहले के नीट इश्यू की चिंता नहीं है। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। नमस्कार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से घबराना नहीं है। इसका भी वही बचाव है जो कोविड का है। घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। सरकार को आपकी बहुत चिंता है। महंगाई एक बीमारी है, इससे बचें। खाना कम खाएं, कपड़े फटे पुराने पहने और हो सके तो कहीं पर भी पैदल ही जाएं। ईंधन वाले वाहनों का प्रयोग ना करें।
ध्यान रहे, हमें महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं। नीट का पेपर रद्द हो गया, लोग हो हल्ला मचा रहे हैं। मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ भारत की जनता से, पेपर रद्द हुआ है, तुम क्या चाहते हो ऐसी छोटी मोटी घटना के लिए हमारा शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे? पेपर ही तो रद्द हुआ है, किसी नेता की रैली थोड़ा रद्द हुई है जो रो रहे हो। बात तो सही है। या किसी नेता का रोड शो रद्द हो गया हो तो रो रहे हो। अरे पेपर ही तो लीक हुआ है, तुम तो ऐसे खबर बना रहे हो जैसे सांसद विधायक खरीदने वाली खबर लीक हो गई हो। तो थोड़ा समझो इस चीज के लिए। अभी हमारे मोदी जी रैलियां करके फ्री हुए हैं, तुम लोग आराम भी नहीं करने देते, छोटी मोटी चीजों के इतना तूल पकड़ा लेते हो। सबका ध्यान इस ओर है कि पेपर लीक हो रहा है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं कि मोदी जी ने कहा था कि विदेशी मुद्रा बचानी है तो डीजल पेट्रोल का प्रयोग कम करो। मतलब हम तो छोड़ो, बीजेपी वाले ही इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। मध्य प्रदेश का एक कोई नेता है, वो 700 गाड़ी का काफिला लेके भोपाल पहुंचा। उसको छोड़ो, मोदी जी खुद सीरियस नहीं ले रहे अपने आप को। बयान देने के बाद गुजरात में रोड शो कर रहे थे गाड़ियों से। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सोमनाथ मंदिर में हवाई जहाज से वो शो देख रहे थे, पानी सुरना चलता है, वो भी डीजल पेट्रोल चलता है, और बाद में पकौड़े भी खाए होंगे, वो भी तेल से तले जाते हैं। नीट का पेपर क्यों लीक हुआ? क्योंकि हिंदू खतरे में था। हिंदू खतरे होने का नीट के पेपर से क्या लेना देना? अभी बताता है भाई। लेना देना नहीं है। नहीं। यहाँ के किसी मुस्लिम लीडर ने नीट का पेपर लीक कहाँ किया है मालूम है? कहाँ? पाकिस्तान में ISI एजेंट को दे दिया, पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो नीट के पेपर से पाकिस्तान वाले क्या ही कर लेंगे? वहाँ से स्टूडेंट को भेज दिया भारत में, हजारों स्टूडेंट को, वहाँ के पाकिस्तानी बच्चे को यहाँ भेजा कि जाओ नीट का पेपर तो दे ही दिया। अच्छा। ये लो, ये है पेपर, एग्जाम दो, टॉप करना, भारत में जाके डॉक्टर बनना, और डॉक्टर जब बन जाओगे तो फिर हिंदू को कौन सा इंजेक्शन लगाना? अंधभक्ति का।